गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो केस सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। इस केस के अंदर दो केसेस का जो कोर्ट्स की डायरेक्शंस हैं वो ब्रॉडली मैं डिस्कस करूंगा और दोनों ही सेक्शन 148 को डील करने के लिए एक तरीके से मील का पत्थर है। केस का नाम है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी। बहुत रीसेंट जजमेंट है 15 फरवरी 2022 का। और इस केस के अंदर कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन सब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी 25 सितंबर 2017 के जजमेंट का रेफरेंस दिया है। फ्रेंड्स, जब हम मैनुअल असेसमेंट कराते थे, फेस टू फेस जाकर के असेसमेंट कराते थे, तो उस वक्त तक तो ये चलन था कि लोग ऑब्जेक्शंस की कॉपी मांगना, अप्रूवल की कॉपी मांगना, या जिस भी वजह से एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आया है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगना, जब तो असेसिंग ऑफिसर इनको देने में बहुत ज़्यादा अपनी रिलक्टेंस शो करते थे और कहीं ना कहीं जो एसएससी है वो भी ये कहता था कि नहीं, साहब को नाराज़ नहीं करना, इसलिए वो इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगते थे। लेकिन जब ये फेसलेस रिजीम आई तो ऐसा लगा कि शायद डिपार्टमेंट वास्तव में एक सुधरने की स्टेज पर है और वो वास्तव में ऐसी असेसमेंट करना चाहता है जिससे वो सही टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन फेसलेस आने के बाद अब इन डॉक्यूमेंट्स को लेना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले तो सपोज करो असेसिंग ऑफिसर साहब ने नहीं दी तो रिक्वेस्ट करके एडिशनल साहब के पास चले जाते थे कि साहब ये मुझे रीजंस की कॉपी बढ़िया तरीके से मिल जाए या अप्रूवल की कॉपी मिल जाए या जो भी स्टेटमेंट्स की कॉपी है मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपनी बात को एटलीस्ट रख सकूं, अपने ऑब्जेक्शंस को सही से रेज कर सकूं। लेकिन अब फेसलेस के अंदर वो भी नहीं है। जितने मर्जी आप रिप्लाई सबमिट करते रहो, जैसे सीआईटी अपील्स आपके पास है, आप अपने सबमिशंस देते हैं तो वो दे कीप द सबमिशंस विद देम और वो कहते हैं आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसी तरीके से अब है, आप फेसलेस के अंदर अपने जवाब सबमिट करते रहें और आपको एक दिन ऑर्डर मिलता है जब आपकी एडिशन हो चुकी होती है। तो इसी मुद्दे पर यह मैटर है जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जब एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया जाता है तो उस नोटिस के साथ ही आपको जो आप सीआईटी से अप्रूवल लेके आए हैं उसकी कॉपी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका, उसके अंदर आप उसको अटैच करके दें। और इस केस के अंदर यह हुआ था कि एसएससी ने यह कहा था कि साहब जब सीआईटी के पास अप्रूवल के लिए असेसिंग ऑफिसर गया होगा तो उसने क्या प्रपोजल बनाया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए जाएं और सीआईटी ने जो अप्रूवल दिया वो सारी कम्युनिकेशन मुझे दी जाए। तो इसके ऊपर असेसिंग जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर का जवाब था वो ये था कि ये इंटरनल सिस्टम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये हम नहीं दे सकते। तो इसके ऊपर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉन्ग विद नोटिस देने हैं। तीसरी बात जो उन्होंने ये कही कि इस केस के अंदर जो एसएससी ऑब्जेक्शंस रेज करता है उसको खाली आप एक रस्म मान के पूरी ना करें कि एसएससी ने, आपने रीजंस देने हैं, एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं, आपने उनको डिस्पोज ऑफ करना है। आप उनको जब डिस्पोज ऑफ करें तो आप उनको पैराग्राफ वाइज और जो जो एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं उसको सही मायने में उसको डिस्पोज ऑफ करें। चौथी बात ये कही बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि यदि आपको पर्सनल हियरिंग जो है वो आपको एसएससी को देनी है और पर्सनल हियरिंग का एसएससी को 7 दिन पहले नोटिस देना है आपने। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट में जाकर के 31 मार्च को अपना ऑर्डर करना है और आपने कहा साहब 29 मार्च को ये पर्सनल हियरिंग कर दो 5 मिनट की और बात खत्म हो गई। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि ये पर्सनल हियरिंग शैल बी गिवन एंड मिनिमम 7 वर्किंग डेज एडवांस नोटिस ऑफ सच पर्सनल हियरिंग शैल बी ग्रांटेड। कम से कम 7 दिन का नोटिस जो है वो असेसिंग ऑफिसर को दिया, एसएससी को दिया जाना चाहिए कि आपकी पर्सनल हियरिंग इस डेट पर होगी। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जो भी केस के साइटेशंस दिए हैं, जो भी आप जिन केसेस पर आप रिलाई करते हैं, आप
उन सब को अच्छे तरीके से अपने जो ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ करने का आप ऑर्डर कर रहे हैं उनके अंदर आप लिखें और आप ये बताएं कि किस तरीके से ये एसएससी के केस से मेल खाते हैं। मैं आपको इसके ऊपर जो जजमेंट है उसका एक थोड़ा सा पार्ट पढ़ के बता रहा हूं। रेवेन्यू शुड प्रोवाइड साइटेशंस ऑफ रूलिंग्स orders sought to be relied upon by it along with notice for personal hearing for enabling the assessee to distinguish deal with such rulings orders. We only hope that this will reduce the same errors being repeated by the concerned revenue authorities and will not drive the assessee to rush to the court. Thereby the burden of the court will get reduced. Assessee was issued notice under section 148 and the revenue rejected the objection raised by the assessee on various points without dealing with submissions and also failed to provide the reasons relied upon for obtaining approval under section 150 subsection 1। कहने का तात्पर्य यह है कि कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो आप कोर्ट्स के डिसीजंस अपने किसी भी ऑर्डर के अंदर देते हैं तो उनको आप ये बताएं कि किस तरीके से ये एसएससी से मेल खाते हैं। इस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा केस जो है वो लेट डाउन किया है और ये बताने की कोशिश की है कि आप सेक्शन 148 की जो मर्यादा है उसका पालन करें और इस केस के अंदर कोर्ट ने जो ऑर्डर था उसको नल एंड वॉइड करते हुए आप डी नोवो असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट को दिया और ये भी कहा कि सीबीडीटी को ये दिशा निर्देश दिए कि वो अपने ऑफिसर्स को ये पूरी तहजीब जो है वो सिखाने की कोशिश करें, उनको ये कहें कि आप इस तहजीब का पालन करें। फ्रेंड्स, ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग अपने रीजंस मांगे तो इस केस के जजमेंट का हवाला जरूर दें। दोनों केस का, एक केस है टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी और दूसरा जो है दिल्ली का केस है सब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी। थैंक यू फ्रेंड्स।